एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम सपना था। शादी से पहले वह बहुत सपने देखती थी। उसे पढ़ना पसंद था, नई चीजें सीखना पसंद था और उसके मन में एक छोटा सा सपना था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे लोग उसे उसके नाम से पहचानेंगे। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। अब उसका नाम सपना कम और बहू ज्यादा हो गया था। सुबह आँख खुलने से पहले ही काम उसका इंतजार करते रहते थे। रसोई, झाड़ू, पोछा, कपड़े, चाय, नाश्ता, सब कुछ। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जैसे उसके सपने कहीं पीछे छूट गए हैं। सपना बहुत समझदार थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। सास ससुर जो कहते वह चुपचाप करती। उसे कई बार मन होता कि वह कुछ नया सीखे, कुछ अपना करे, लेकिन घर में यही कहा जाता, बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। हर बार जब वह यह सुनती, उसके दिल में थोड़ी सी चुप्पी और बढ़ जाती, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। एक दिन दोपहर को जब सब लोग सो रहे थे, सपना रसोई में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अचानक सोचा, क्या सच में मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो गए? उसी पल उसने अपने दिल से एक छोटी सी आवाज सुनी, नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। उस दिन से उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर कोई उसे मौका नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए एक छोटा सा रास्ता बनाएगी। उसने घर के काम पूरे करने के बाद थोड़ा सा समय अपने लिए बचाना शुरू किया। पहले तो बस 10 मिनट। कभी मोबाइल पर कुछ सीखती, कभी कोई वीडियो देखती, कभी कुछ लिखती। ये सब वह चुपचाप करती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को पता चला तो शायद उसे ये भी करने से रोक दिया जाएगा। धीरे धीरे उन 10 मिनटों ने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उसे महसूस हुआ कि वह अब भी वही सपना है जिसके अंदर सपने देखने की ताकत है। उसने छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू की, कभी खाना बनाने की नई रेसिपी, कभी ऑनलाइन कुछ नया। उसके अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि सास ने कहा, बहू, ये फोन इतना क्यों चलाती रहती हो? घर के काम कम पड़ गए हैं क्या? सपना चुप हो जाती। वह फोन रख देती और फिर रात का इंतजार करती। जब सब सो जाते तब वह फिर थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेती। कभी कभी वह थक भी जाती थी। उसे लगता था शायद ये सब बेकार है, लेकिन तभी उसे अपने पुराने दिन याद आते जब वह अपने सपनों के बारे में सोचती थी। वही याद उसे फिर से खड़ा कर देती। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद हार गई तो मेरे सपनों का क्या होगा? समय बीतता गया। धीरे धीरे सपना ने अपने छोटे से हुनर को पहचान लिया। उसे कहानियां लिखना अच्छा लगता था। वह अपने अनुभव लिखने लगी, एक बहू की जिंदगी, घर की जिम्मेदारियां और एक महिला के दिल की बातें। वह इन्हें चुपचाप इंटरनेट पर डालने लगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह लिखती रही। कुछ महीनों बाद एक दिन कुछ अलग हुआ। उसके लिखे हुए शब्द लोगों के दिल तक पहुंचने लगे। कई महिलाएं उसकी कहानी पढ़कर कहने लगीं, ये तो हमारी कहानी है। सपना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच रही है, लेकिन उसे अभी भी डर था। घर में किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, इसलिए उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने अपना नाम बदलकर लिखना शुरू किया। सपना अब अपने असली नाम से नहीं, एक नए नाम से लिखने लगी। वह नाम था उड़ान। उस नाम के पीछे उसकी पूरी कहानी छुपी हुई थी। वह खुद से कहती थी, जब तक लोग मुझे नहीं समझते तब तक मैं उड़ान बनकर लिखूंगी। और सच में उसके शब्द उड़ने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां पढ़ने लगे, शेयर करने लगे। कई महिलाएं उससे प्रेरित होने लगीं। एक दिन उसकी सास ने ही मोबाइल में एक कहानी पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो, किसी ने कितनी सच्ची कहानी लिखी है एक बहू की जिंदगी पर। सपना चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा शायद एक दिन सच सामने आएगा। समय के साथ उसकी पहचान बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसके परिवार को भी पता चला कि उड़ान कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू सपना है। पहले सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच सामने आया तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
उस खामोशी के बाद जो हुआ वह सपना ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सास ने धीरे से कहा, हमें पता नहीं था कि हमारी बहू के अंदर इतनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। उस दिन पहली बार किसी ने उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि सपना कहकर पुकारा। उस दिन सपना ने महसूस किया कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर कोई महिला अपने अंदर की छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखे तो धीरे धीरे रास्ते खुद बन जाते हैं। आज भी सपना वही काम करती है, घर संभालती है, परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन अब एक फर्क है, अब वह अपने सपनों को भी जीती है। और उसकी कहानी हर उस महिला से कहती है जो कभी खुद को छोटा समझने लगती है। तुम सिर्फ एक बहू नहीं हो, तुम एक पूरी दुनिया हो। अगर तुम्हें कोई रोकता है तो रुकना मत, बस धीरे धीरे चुपचाप अपने रास्ते बनाते रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पहचानेंगे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सपने कभी मरते नहीं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं जो एक साधारण हाउसवाइफ के अंदर छुपी ताकत को याद दिलाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ की उड़ान सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह उन महिलाओं की आवाज है जो चुपचाप घर संभालती हैं, सबकी जिंदगी आसान बनाती हैं, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, आपका रूटीन डिसिप्लिन बने और आप खुद को सिर्फ बहू या माँ नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट वुमन के रूप में देखें, तो इस चैनल का हिस्सा बनिए।